ग्वालियर में 7 साल के शिवाय गुप्ता का अपहरण। मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर भागे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया अपहरण। मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हुए बदमाश। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। मुरार थाना क्षेत्र की सीपी कॉलोनी की घटना है। पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया। ग्वालियर में 7 साल के शिवाय गुप्ता का अपहरण। मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर भागे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया अपहरण। मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हुए ये बदमाश। अब देख सकते हैं अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ 7 साल के शिवाय गुप्ता का ये फोटो है, दूसरी तरफ मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर भाग रहे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने अपहरण किया। मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हुए बदमाश। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ 7 साल के शिवाय गुप्ता का है ये फोटो और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मां के हाथ से बच्चे को छुड़ाकर भागे बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाशों ने किया अपहरण। मां की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हुए बदमाश। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया। मेरा बच्चा वापस आ जाए, बस मैं ये चाह रहा हूँ प्रशासन से। कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मेरी वाइफ सुबह 8 बजे छोड़ने गई थी बाहर, तो बाहर जाने से पहले ही कोई एक मोटरसाइकिल पे बैठा था लड़का, पीछे एक लड़के ने मिर्ची झोंक दी और बच्चे को छुड़ा के ले गया। वो कल तो बच्चा स्कूल गया नहीं था, आज गया है। नहीं, अभी कोई फोन नहीं आया मेरे पास। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पर स्पॉट पे पहुंचे हैं, किस तरह की पूरी जानकारी आपके द्वारा ली गई है और अभी तक क्या इनका पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या प्लान लगा? देखिए, जो सीपी कॉलोनी है जो मुरार थाना क्षेत्र में स्थित है, लगभग 8:10 की घटना बताई गई है ये। जब एक 6 वर्षीय बालक हैं तो उनकी मदर उनको स्कूल बस पे ड्रॉप करने जा रही थी। उस दौरान 2 बदमाश मोटरसाइकिल पे आते हैं मिर्ची झोंक के जो मदर की आंखों में। इसके पश्चात वो लोग बच्चे को किडनैप करके ले गए हैं। तो अभी इसमें जो इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट जो हम उसको डिटेक्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं बदमाशों का। और इसके अलावा जो अज्ञात बदमाश है इनकी पतारसी के लिए 30,000 का इनाम मेरे स्तर पर घोषित कर दिया गया है। और इसमें हमारी 7 से 8 टीमें अपने अलग अलग एंगल पे काम प्रारंभ कर चुकी हैं और चारों ओर से मतलब हम नाकाबंदी करके भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हुलिया प्रकट हुई है उसके आधार पे पूरा आइडेंटिफाई करने की बदमाशों के मूवमेंट को। सर, माता पिता से आपकी चर्चा रही है, क्या बताया माँ के साथ, किस तरह आँख बताया मिर्ची झोंकी है, उसके बाद फिर रेकी प्लानिंग लग रही है क्या? ये ऐसा लगता है कि जैसे प्री प्लान्ड है यानी, क्योंकि नेचुरली जो स्कूल का एक समय निर्धारित रहता है। आप देखते हैं जो बसें रहती हैं जो इस प्रकार का बच्चों को बिठाती हैं तो उनके पॉइंट्स निर्धारित रहते हैं अलग अलग कॉलोनी में, जहाँ पेरेंट जाते हैं और मेन रोड पे आके बिठाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये मूवमेंट इसके विषय में पूर्वत जानकारी हो सकता है रही हो कि आप कितने बजे जाती हैं और कितने बजे मतलब यहाँ से मूव करती हैं टुवर्ड्स वो जो बस का जो कैचिंग पॉइंट है वहाँ। बाद ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह का 30,000 का नाम घोषित किया गया है और जल्द ही बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा। कर्ण, अगर हम बात करें दिन दहाड़े अपहरण, पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल 10 घंटे का लंबा वक्त, 7 साल के मासूम का अपहरण
और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह के बदमाशों ने ये पूरी पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है, ये कहीं ना कहीं शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं इस वक्त सीपी कॉलोनी स्थित उस आवास यानी उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ शिवाय का घर है और ये परिवार यहाँ पर रहता है, राहुल गुप्ता का, जो कि गुड़ और शक्कर के बड़े कारोबारी हैं। मुरार इलाके में इनका बड़ा कारोबार है और सुबह के वक्त जब माँ आरती जो है शिवाय को अपने साथ लेकर जब जा रही थी, उस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले से रेकी करते हुए प्लानिंग के साथ में शिवाय का अपहरण किया और उसके बाद बाइक से लेकर उसको अपहरण करके यहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी की और दावा किया था कि जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा। घंटे का लंबा वक्त बीतने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। हालांकि एक दो सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल कर आए हैं, उससे बदमाशों के रूट को भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश जो है वो स्थानीय लोगों के बीच में आप देख सकते हैं। परिजनों से और पड़ोसियों से आप बात करिए, प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं और बात इनसे की जाए तो साफ तौर पर जो आक्रोश जो लगातार झलका रहे हैं, क्या लग रहा है इस घटनाक्रम को देखकर? 10 घंटे का लंबा वक्त बीतने के बाद भी शिवाय अभी तक सेफ है या अनसेफ, क्या स्थिति? सबसे पहले मैं ये कॉलोनी जितनी शांति प्रिय थी उससे थोड़ा यहाँ के माहौल में भी दिक्कत आई है। पुलिस प्रशासन हालांकि ठीक है, पूरी मेहनत के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, फिर भी कहते नहीं जिसका जाता उसको उसकी आस रहती है, जब तक वो नहीं आ जाता तो दिल को संतुष्टि नहीं रहती। उसी आस में हम लोग सब लगे हुए हैं, एक दूसरे के सहयोग से जो भी आ रहा है। हमारे इलाके की सबसे पॉश कॉलोनियों में शुमार है सीपी कॉलोनी और बताता सब शांति प्रिय पूरी तरह से कॉलोनी है। जिस तरह से पूरा देखा सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश आते हैं, माँ पर मिर्ची फेंकते हैं, बच्चे का अपहरण करके ले जाते हैं, तो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। जी, इसमें क्या है, सीधे चुनौती है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है और हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी उस बच्चे का जानकारी पुलिस निकालेगी। और जहाँ तक ये पॉश कॉलोनी का सवाल है, पॉश कॉलोनी में भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे वक्त हड़ताल कर दी गई थी, हमने देखा था चौराहा जाम कर दिया गया था। बच्चे के परिजन हैं, उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है, परिजनों से बात करिए। देखिए परिजन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, वो घर के अंदर मौजूद हैं। लगभग 3 घंटे के आसपास लगभग जो है पुलिस के अलग अलग आला अधिकारियों ने उनके साथ चर्चा की है। उनने भी विस्तार से पूरी जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार की उनकी कोई रंजिश या किसी प्रकार का कोई विवाद हाल में ही उनका या पुराने समय में नहीं हुआ है। लेकिन अब ये घटनाक्रम को खोलना, मतलब ट्रेस करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरोपियों की कोई सुराग मिली है विवाद के जिस तरह का पूरा घटना। बिल्कुल, देखिए अगर आरोपियों की अगर सुराग की बात की जाए तो सिर्फ जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं उस माध्यम से ही पुलिस पूरे बदमाशों का रूट जो है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और उसके माध्यम से ही पूरी नाकाबंदी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 10 घंटे का लंबा वक्त बीता है, 4 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो उनके बदमाशों के रूट से जुड़े हुए निकल के आए हैं, उसके बाद भी उनका सुराग जो है पूरी तरह से पुख्ता तौर पर पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से कुछ समय पहले ही हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि जल्द ही कोई बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को बोला है उसके बाद क्या बदमाश पुलिस के हाथ लग चुके हैं या फिर अभी भी पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर बन रहा है स्थानीय लोगों का, स्थानीय कारोबारियों का, उसको देखते हुए ये बयान दिया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी, अगर हम बात करें कारण वहां पे प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और खास करके इतने 7 साल के बच्चे का अपहरण कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है और यही बड़ा सवाल जो है आज ग्वालियर शहर के हर एक व्यक्ति के मन में भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए ये वो घर, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्य सड़क मार्ग जो है सीपी कॉलोनी का, और यहाँ पर जो ऑटो था जो बच्चे को लेने के लिए आने वाला था और यहाँ पर
वो 30 मीटर की महज दूरी सड़क से रह गई थी। और आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 मीटर की महज दूरी और इतने में बदमाश शिवाय का अपहरण करते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पौष इलाका है, पास में ही बड़ा चौराहा है, मुख्य मार्ग है और यही कारण है कि बदमाशों की जो स्थिति बताई जा रही है कि जडेरुआ बांध होते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद सीसीटीवी कैमरे स्थानीय लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद नहीं थे, तो उसके बाद का आगे का रूट जो है वो ट्रैक नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि पुलिस ने अपने जो लगभग 10 से ज्यादा थानों की पुलिस लगा दी है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच एक्टिव की गई है, साइबर सेल भी एक्टिव की गई है, तमाम टीमें जो हैं वो पुलिस की एक्टिव की गई हैं ताकि जल्द से जल्द शिवाय से जुड़ी हुई जानकारी जो सामने निकल कर आए। इसके अलावा ग्वालियर के आईजी अरविंद सक्सेना ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया है। इसके अलावा इसके साथ ये जानकारी भी दी गई कि कोई भी शिवाय या उससे अपहरणकर्ता जो है उनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी देता है तो उसको इनाम दिया जाएगा। ऐसे में लगातार जो दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आएगी, तो इस बात का इंतजार करना होगा क्योंकि 10 घंटे के लंबे खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिवाय को वापस लाने के लिए पुलिस प्रशासन जुटी हुई है और खास करके आप देख सकते हैं किस तरीके से दो बदमाश बाइक में आकर मां के आंखों में मिर्ची झोंककर छोटे 7 साल के बच्चे का अपहरण कर लिए और फिलहाल इस मामले में जांच में जुटी है पुलिस।